नमस्कार, चलिए नजर डालते हैं आज बिहार की 25 बड़ी खबरों पर बिहार को मिलेगा। पहला, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नीतीश सरकार ने बिहार के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है, जो नालंदा के राजगीर में बन रहा है। यह स्टेडियम 1 लाख दर्शकों की क्षमता के साथ तैयार हो रहा है, जिसमें खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं, पार्किंग क्षेत्र और पीने का पानी समेत सभी जरूरी इंतजाम होंगे। जून 2025 तक इसे पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य है और इस परियोजना पर 50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेडियम में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें से 1 खिलाड़ियों, 1 VIP और 2 आम जनता के लिए बनाए जाएंगे। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव रखा है, जिसे खरमास के बाद जन सुनवाई के लिए रखा जाएगा। इसमें किसानों और व्यापारियों के लिए कई नए फायदे दिए गए हैं, जैसे फैक्टर सरचार्ज को खत्म करना और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर जुर्माना न लगाना। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी राहत मिलेगी, जहां स्लैब सिस्टम की वजह से बिजली बिल बढ़ते थे। इसके अतिरिक्त स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पीक और ऑफ पीक आवर्स में बिजली दरों में भिन्नता का लाभ भी मिलेगा, जिससे वे अपनी खपत के अनुसार बचत कर सकेंगे। पटना में BPSC अभ्यर्थियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता। पटना में BPSSC अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद हाई कोर्ट के वकीलों ने घोषणा की है कि वे मुफ्त में अभ्यर्थियों का केस लड़ेंगे। वकीलों ने इसे बर्बरता करार देते हुए पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि यह छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने BPSSC की परीक्षा प्रक्रिया में बार-बार गड़बड़ी होने के आरोप लगाए और न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। वकीलों ने यह भी कहा कि इस घटना ने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को और मजबूती दी है और वे उनका साथ देंगे। गांव के लोगों से मिले नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी माता की पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण बीघा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिले और नीतीश कुमार ने जिलाधिकारी को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और अन्य मंत्री भी उनके साथ थे, जिन्होंने इस मौके पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीणों से मिलकर उनके मुद्दों को गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया। बिहार स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि 2025 में बिहार स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाले जाएंगे, जो रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। इसके तहत राज्य में 800 नए अस्पताल खोले जाएंगे और PMCH के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रामा सेंटर बनेंगे और सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान को भी गति दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा के मानकों को बढ़ाने के लिए बेहतर क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। दरभंगा एयरपोर्ट ने रचा इतिहास। दरभंगा एयरपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 8 करोड़ की कमाई की, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है। इस एयरपोर्ट ने 4 वर्षों में जबरदस्त वृद्धि की है और अब 18 फ्लाइट्स का संचालन करता है, जबकि शुरुआत में केवल 3 फ्लाइट्स थीं। पहले जहां प्रतिदिन 800 से 900 यात्री यात्रा करते थे, अब यह संख्या बढ़कर 1800 से 2000 हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए फ्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में भाजपा विधायक शैलेंद्र के बयान पर छिड़ा विवाद। भाजपा विधायक शैलेंद्र ने एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं चाहिए और वे संविधान, सनातन धर्म मंदिर और मोदी का विरोध करने वालों का विरोध करते हैं। इस बयान के बाद पार्टी में घमासान मच गया और विधायक को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका विरोध उन मुसलमानों से था जो देश तोड़ने की गतिविधियों में शामिल हैं। इस बयान पर राजर ने विरोध जताया और उनका पुतला दहन किया, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया।
नीतीश कुमार की संपत्ति का एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 64 करोड़ 64 लाख है, जिसमें उनका दिल्ली में स्थित एक फ्लैट और 12 गाय 9 बछड़े शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास केवल 1 रुपया जा की नकदी और बैंक में 2 करोड़ रुपए जमा हैं। उनका इको स्पोर्ट्स वाहन 1915 में खरीदी गई थी और उनका फ्लैट अब 1 करोड़ 48 लाख का हो चुका है। नीतीश कुमार की संपत्ति का विवरण एडीआर रिपोर्ट में सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि उनके पास किसी प्रकार का कर्ज नहीं है और उनकी संपत्ति अन्य मंत्रियों की तुलना में कम है। पटना पुलिस ने बनाया नया ट्रैफिक प्लान। नए साल के मौके पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं ताकि शहर में यातायात की समस्या से बचा जा सके। कई प्रमुख स्थानों जैसे गांधी मैदान, इको पार्क, कुमरार पार्क और पटना जंक्शन पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और सर्कुलर रोड, कपूरी गोलंबर और बेली रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर वाहन डायवर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्थानों पर नो एंट्री लागू की गई है ताकि भीड़-भाड़ और यातायात दबाव से बचा जा सके। बिहार के उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा हुआ जारी। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है, जिसमें रिवॉल्वर, राइफल और पिस्तौल जैसी संपत्तियां शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास कुल संपत्ति लाख की नकदी और लाख की ज्वेलरी है। सम्राट चौधरी के पास राइफल और एक बोलेरो गाड़ी है, जबकि अन्य मंत्रियों के पास भी राइफल्स और महंगी गाड़ियों की संपत्ति है। यह रिपोर्ट मंत्री द्वारा सालाना संपत्ति विवरण देने की प्रक्रिया के तहत जारी की गई है, जिससे उनके आस्थान की स्पष्ट जानकारी मिलती है।